वेलकम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं हर कंपाउंडर के लिए, नर्स के लिए और डॉक्टर्स के लिए, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। आया कि वो डिप्लोमास कर रहे होते हैं, आया कि वो डिग्रीज़ कर रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी डॉक्टर्स वगैरह, ठीक है। उनके लिए जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेडिकेशन के, वो जानना ज़रूरी होते हैं और उनको पता भी होना चाहिए कि दिखते क्या हैं, इनके फंक्शन क्या है, इनके यूजेस क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैं बेसिक जो बुनियादी इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कॉमन से हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन का ये फंक्शन होता है कि ये जो हमारे एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल रहे होते हैं, जैसे स्लाइवा हो गया, स्लाइवा दैट टू को बोलते हैं, उसके अलावा म्यूकस हो गया, ब्लड हो गया, अदर सिक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। सर्जिकल लाइट्स आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन हो रहा होता है या किसी भी पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है तो उसमें बड़ी बड़ी सी लाइट्स जो है ना, डॉक्टर जो होते हैं OTT के या कोई भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ऊपर बड़ी बड़ी सी लाइट्स लगी होती है पेशेंट के बैली पे या जहाँ भी पार्ट पे जहाँ से ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ इसका ये फंक्शन होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं या वेन्स होती हैं, उनको हर चीज़ को, इंटरनल एनाटॉमी को क्लियर कट करके बताती है। उसके बाद हमारे पास ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ना रोटेटरी बेसिकली मशीन होती है, जिसमें जितने भी छोटे, अगर हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स होगी जिनमें हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट लेते हैं, या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए जो कि इस्तेमाल करने के बाद उनकी सफाई सुथराई के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसमें वो डाल देते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट को क्लीन कर देते हैं, उसमें किसी किस्म का भी कोई भी जर्म्स नहीं रह जाते, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं रह जाती। उसके बाद हमारे पास है डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है कि जब आपको पता है कि किसी मरीज़ को दिल का कोई मसला बन रहा होता है या नियर टू डेथ हो रहा होता है या उसको सांस नहीं आ रहा, तो उसको शॉक्स दिए जाते हैं, ठीक है। उस इलेक्ट्रिकल शॉक्स को हम ये कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर ये बताता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की क्या अमाउंट है, या उसके बाद हमारी पल्स रेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपने देखा होगा कि कुछ जो ऑपरेट करते हैं ना, वो शॉक्स के ज़रिए करते हैं, यानी कि रेज के ज़रिए करते हैं। तो वो कुछ इस तरह की वेन्स भी होती हैं, सॉरी, पाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, एक मशीन, जो कि हमारे बॉडी में अगर कहीं गुर्दे में पथरी है, स्टोमिक में इशू है, या हमारे जो थ्रोट प्रॉब्लम हो गया, आपने देखा होगा कि हमारे उस पार्ट में एक पाइप इंटर करते हैं और उस पाइप से एक रेज निकलती हैं जो कि जहाँ भी कोई भी मसला होता है उसकी ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास वेंटिलेटर। वेंटिलेटर आपको पता है कि ऐसी मशीन होती है जब किसी भी मरीज़ को सीरियस कंडीशन में हो रहा होता है, प्रॉपर उसका सांस नहीं आ रहा होता, उसकी सांस की बहाली के लिए डिफरेंट उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कटरी मशीन। कटरी मशीन में क्या होता है कि हम जो सर्जरी के दौरान जो हमारे अनवांटेड टिश्यूज़ होते हैं, जिन टिश्यूज़ का कोई काम नहीं होता, बेकार टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर। इसमें क्या होता है कि वो सेम जो शॉक वाला सिस्टम होता है कि जो जब मरीज़ इंतहाई सीरियस कंडीशन में होता है तो उसकी चेस्ट पे लगा के, जैसे ECG होती है जो इस तरह से उसकी चेस्ट पे लगाए जाते हैं, दो तरह के, एक आप बोले छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं वो भी, तो वो लगाए जाते हैं ताकि उसकी सांस की बहाली और उसका पता चल रहा हो कि हार्ट बीट रेट क्या है या क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ECT मशीन। ECT मशीन क्या होती है? यूज्ड व्हेन सीवियर डिप्रेशन इज़, ठीक है, जब सीवियर किस्म का पेशेंट को एक डिप्रेशन टाइप हो जाता है, उसकी थेरेपी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ECT मशीन को। उसके बाद है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो जैसे हमारा ओवन होता है ना, तो ओवन को हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? हीटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इन्फेंट इंक्यूबेटर प्रोवाइड थर्मल सपोर्ट, यानी कि इसमें हम टेम्परेचर दे सकते हैं किसी भी, जैसे अगर आप इसमें, मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में या आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हो या कहीं भी आपके मेडिकल में प्रोजेक्ट मिला हो, तो आप देखते हैं कि अगर आप इसमें किसी भी चीज़ का एग रखते हैं, तो अगर जितना उसका ड्यूरेशन होता है कि अगर कोई किसी जानवर का जो अंडा है वो 21, 31, 38 कितने डेज़ में वो हैच करके एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा करता है, तो इसमें अगर उतने दिन तक अंडा रखे तो एक न्यू बॉर्न बेबी भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो फिर कहता है रेडिएंट वार्मर। क्या होता है रेडिएंट वार्मर? आपने देखा होगा कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बिल्कुल छोटे बेबी होते हैं, उनको मतलब थोड़ा हीटअप करने के लिए ना हम ये यूज़ करते हैं और इस ट्रे में उस बेबी को रखते हैं ताकि उसकी बॉडी हीटअप रहे, ठीक है। उसके बाद है सिरिंजेस पंप। सिरिंजेस पंप यूज टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन सिरिंजेस, यानी कि सिरिंजेस में देखता है कि जो उसमें फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप होता है इन्फ्यूजन पंप फ्यूजेस फ्लूइड मेडिकेशन लाइफ, ठीक है।
उसके बाद है डीवीटी पंप। डीवीटी पंप क्या होता है कि आपने देखा होगा समटाइम हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो है ना, स्पेशली लग्स, जो लेग्स होती हैं या अदर पार्ट्स में भी हो सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग होती है और वो हिस्सा हमारा जैसे फॉलेज हो जाता है ना, पैरालाइज हो जाता है, मूवमेंट नहीं कर रहा होता, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशल मशीन होती है, ठीक है। इसको हम अपनी बॉडी के साथ अटैच करते हैं, उसमें कवर अप करते हैं, फिर उस मशीन को ऑन कर देते हैं, तो ये इस तरह की मसाज करता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ही जो सेल्स हैं वो हरकत में आ जाते हैं। उसके बाद है नेबुलाइज़र। नेबुलाइज़र आपने देखा होगा जिनको सांस का मसला होता है, अस्थमा होता है, और उनको कहते हैं कि भाप देनी है, ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं स्टीमिंग के लिए। उसके बाद है लेंग्रोस्कोप। लेंग्रोस्कोप हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की ट्यूब्स को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद है आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड जैसे हैंगर होते हैं हमारे पास, सेम इसका यही फंक्शन होता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा इसके साथ जो ड्रिप्स हैं वो हैंग की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है IMBU बैग। IMBU बैग कहता है प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट। ये इसका भी यही काम होता है कि जैसे ऑक्सीजन, जो ऐसे मरीज जिनको सांस प्रॉपर नहीं आ रहा होता और जो बड़ी सीवियर कंडीशन में होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मेडिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताया करें, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि हमारे चैनल का ये स्टार्ट है, तो जैसे जैसे आप कमेंट में जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी इंशाल्लाह मैं उसको अगले दिन उसी वीडियो फॉर्म में आपसे शेयर किया करूँगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।